हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आईटीआर फाइल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या उनकी जो इनकम है, अगर बिलो एग्जाम बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, क्या उनको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। और नॉर्मली भी अगर एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है उनकी इनकम, तो क्या आईटीआर फाइल करके उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज ये वीडियो में स्पेसिफिकली इस पे फोकस करते हुए बनाऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी लोन लेना है बैंक से, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, या फिर अपने बिजनेस पर्पज के लिए कोई लोन लेना है, तो आईटीआर तो मस्ट है। बैंक आपसे प्रीवियस 3 ईयर्स की आईटीआर डिमांड करता है। तो अगर आप कोई भी लोन लेने का प्रोस्पेक्ट बना रहे हैं फ्यूचर में, तो आपको आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। टीडीएस का अगर आपने रिफंड लेना है, फॉर एग्जांपल आपकी बैंक में एफडी है, तो उस पे बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है उसमें से वो टीडीएस पहले ही काट लेता है। और या फिर आप अगर क्या कहते हैं एम्प्लॉय हैं, कहीं पे सैलरीड हैं, तो भी आपके एम्प्लॉयर जो है आपके टीडीएस काट लेते हैं। अगर आपका एक्सेसिव टीडीएस काट लिया है, आपके क्या कहते हैं एक्चुअल में इनकम टैक्स इतना नहीं बनता था, लेकिन आपका एम्प्लॉयर ने, बैंक ने, या कहीं किसी भी पर्सन ने जहां जिसको भी वो क्या कहते हैं टीडीएस काटना मैंडेटरी है आपका, हाँ, उससे एक्सेसिव टीडीएस काट लिया है, तो उस एक्सेसिव टीडीएस का आप जो क्या कहते हैं रिफंड तभी ले सकते हैं अगर आप अपना आईटीआर फाइल करें। एक और नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि अगर आपने जैसे कैपिटल गेन का लॉस है, अगर आपको वो सेट ऑफ करना है, तो जिस साल में आपका कैपिटल गेन का लॉस हुआ है उस साल में आपको आईटीआर फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप नेक्स्ट ईयर में कैपिटल गेन का जो लॉस है उसको सेट ऑफ कर पाएंगे अपनी कैपिटल गेन की इनकम से, वरना ये सेट ऑफ नहीं होगा। और अगर आपने क्या कहते हैं अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लेनी है, तो भी बहुत सारे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस आईटीआर मांगते हैं, क्योंकि ये एक प्रूफ है इनकम का। नेक्स्ट क्या है बेनिफिट इसका कि बहुत सारे केवाईसी कंप्लायंसेस होते हैं बैंक्स के, जहां पे आईटीआर मस्ट होती है। आपका केवाईसी पूरा नहीं होता बैंक्स के लिए, जैसे करंट अकाउंट या फिर कुछ स्पेसिफिक उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे केवाईसी पूरे करने के लिए वो आपकी आईटीआर मांगते हैं। और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो क्या कहते हैं पर्पस सर्व करता है आईटीआर, वो है आपकी वेल्थ क्रिएशन, या फिर अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूं आपकी वाइट मनी क्रिएशन। जैसे कि अगर आप बिजनेस हैं कर रहे हैं या फिर आप सैलरीड हैं, तो आपने किसी साल जो इनकम आपको आई है, चाहे बिजनेस के थ्रू या फिर आपको जो सैलरी आई है, आप ओवर द इयर्स जब उसकी आईटीआर भरते रहते हैं तो आपकी वाइट मनी क्रिएट होती रहती है। और फ्यूचर ईयर्स में जैसे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर कुछ भी डिपॉजिट्स वगैरह किए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछ सकता है कि सोर्स ऑफ मनी। तो उस टाइम पे अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की होगी तो आपको अपना कैपिटल या वाइट मनी जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप अपनी वाइट मनी जो आप क्या कहते हैं इनकम अर्न कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते रहें, जिससे आपकी वाइट मनी भी जनरेट होगी और फर्दर आपको क्या कहते हैं कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को रिप्लाई करने में परेशानी नहीं आएगी। इवन इसमें अगर आपको वीजा लेना है, वीजा लेने के लिए भी वो क्या कहते हैं आईटीआर मांगते हैं। कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगा कि आईटीआर फाइल करना तो बहुत जरूरी है। बहुत इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इवन अगर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम भी है, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 2.5 लाख रुपए होती है बेसिक एग्जामिशन लिमिट, अगर उससे कम भी है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्या कहते हैं आईटीआर फाइल करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।